इस वीडियो में हम कार्टिलेज चैप्टर को क्विकली रिवाइज करेंगे। देखिए, जो कार्टिलेज है उसको समझते हैं क्या है। देखिए, कार्टिलेज एक लिविंग और कनेक्टिव टिश्यू है। यह सेमी रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इसमें वेसल्स नहीं होती, यह एवेस्कुलर होता है। और एन्यूरल यानी कि इसमें न्यूरॉन सेल्स भी नहीं होती। सेल्स जो है एक फर्म मैट्रिक्स में बंधे होते हैं और ये एक टेम्पलेट कुशन या शेप मेंटेनर की तरह काम करता है। जो कार्टिलेज होता है वह एक लिविंग टिश्यू होता है, लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसमें नर्व सप्लाई नहीं होती। इसको न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से मिलता है। इसकी हीलिंग पुअर होती है। और इसमें दो टाइप से ग्रोथ होती है, इंटरस्टिशियल यानी कि अंदर से ग्रोथ, और अपोजिशनल यानी कि साइड बाय साइड ग्रोथ। इसमें जो मेनली दो टाइप की सेल्स होती है, कॉन्ट्रोप्लास्ट और कॉन्ट्रोसाइट। जो कॉन्ट्रोसाइट होती है ये इसको मेंटेन करने का काम करती है और ये लेक्यूना के अंदर होती है। और जो कॉन्ट्रोब्लास्ट सेल्स होती है ये मैट्रिक्स को बनाती है, ये ग्रोइंग फेज में होती है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसमें टाइप 2 कोलेजन फाइबर होता है, और जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है इसमें टाइप 1 कोलेजन फाइबर होता है। और जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है उसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है यह प्रोटियोग्लाइकेन का बना होता है, और इसमें कॉन्ड्रोटिन सल्फेट पाया जाता है। और यह हाई वाटर कंटेंट की वजह से यह शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को देखते हैं। देखिए, इसमें लेक्यूना होता है जो कॉन्ड्रोसाइट्स को हाउस करता है, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट से लेक्यूना में रहते हैं। एक होती है टेरिटोरियल मैट्रिक्स जो दिखने में डार्क और सेल रिच होती है। एक होती है इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स जो लाइट और स्ट्रॉन्ग होती है। जो लेक्यूना होते हैं उसके आसपास की जो मैट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल मैट्रिक्स। और जो इसके दूर दूर की मैट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स। अब कैप्सूल जो पेरीसेल्युलर प्रोटेक्शन का काम करता है। देखिए, ये होती है लेक्यूना और इसके अंदर होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। अब लेक्यूना और सेल्स के बीच में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं कैप्सूल। और यह कैप्सूल इन कॉन्ड्रोसाइट सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इस ये जो पेयर है, जोड़ा है, इसको बोलते हैं आइसोजेनस ग्रुप। और यही इंटरस्टिशियल ग्रोथ करवाता है। अब कार्टिलेज के टाइप्स की बात करते हैं। यह मेनली तीन टाइप का होता है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। देखिए, जो हाइलिन कार्टिलेज होता है यह स्मूथ होता है और जेल लाइक होता है। यह टाइप 2 कोलेजन फाइबर का बना होता है। इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम होता है, सिर्फ आर्टिकुलर कार्टिलेज को छोड़ करके। और यह किस किस जगह पाया जाता है, जॉइंट्स में, कोस्टल यानी कि रिब्स में, ट्रैकिया में यानी कि आपकी जो विंड पाइप है उसमें, और हड्डियों के ग्रोथ प्लेट में। इसका फंक्शन है स्मूथ मूवमेंट और बोन ग्रोथ करना। और इसमें डिजीज होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और ग्रोथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स। दूसरा आता है फाइब्रो कार्टिलेज। यह कार्टिलेज टफ होता है और यह टाइप 1 कोलेजन फाइबर का बना होता है। इसमें विजिबल फाइबर्स होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने पर आसानी से दिखाई देते हैं, लेयर्स में होते हैं। इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं पाया जाता। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह इंटरवर्टिबल डिस्क में पाया जाता है, मेनिन्स्काई में पाया जाता है, और प्यूबिक सिम्फिसिस में पाया जाता है, यानी कि जो आपकी हिप्स की जो बोन होती है वहाँ पे। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है शॉक को एब्जॉर्ब करना और लोड को बियर करना। डिजीज़ की बात करें तो स्लिप डिस्क और मेनिस्कल टीयर, ये इसके डिजीज़ होते हैं। अब इलास्टिक कार्टिलेज की बात करते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज सबसे फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है और यह इलास्टिक फाइबर से बना होता है। इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम होता है। देखिए, पेरिकॉन्ड्रियम को याद रखिए, यह हाइलिन कार्टिलेज में होता है सिर्फ आर्टिकुलर को छोड़कर, और इलास्टिक कार्टिलेज में होता है। फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता। जगह की बात करें तो यह कान में पाया जाता है, एपिग्लोटिस में पाया जाता है, और जो आपकी ऑडिटरी ट्यूब होती है, कान की ट्यूब, उसमें पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो यह शेप को मेंटेन करता है
और मोड़ने पर यह वापस अपनी शेप को रिकॉइल कर लेता है। डिजीज की बात करें तो कैलीफ्लावर ईयर, जिसमें आपकी ईयर की शेप है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। और दूसरा है एपिग्लोटिटिस, यानी कि जो आपका एपिग्लोटिस होता है उसमें सूजन हो जाती है। इसकी पेरिकॉन्ड्रियम को समझते हैं। देखिए, जो कार्टिलेज होता है उसके बाहर एक आउटर लेयर होती है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। यह डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग होती है, और ये जो लेयर होती है ये आउटर फाइब्रस और इनर सेलुलर दो लेयर में बंटी होती है। जो इसका आउटर फाइब्रस लेयर होती है इसमें ब्लड सप्लाई होती है। इनर सेल्युलर लेयर होती है जहाँ पर कॉन्ट्रोब्लास्ट सेल्स होती है वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती। यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन से जो न्यूट्रिशन है वो जाता है। फंक्शन की बात करें तो यह कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, अपोजिशनल ग्रोथ करवाती है और रिपेयरिंग का काम करती है। अगर यह कहाँ कहाँ एब्सेंट होती है तो आर्टिकुलर कार्टिलेज में एब्सेंट होती है और फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होती है। कार्टिलेज को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, और तो यह न्यूट्रिशन कहाँ से पाता है, इसको न्यूट्रिशन मिलता है पेरिकॉन्ड्रियम में। ये मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होता है और वहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। और जहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता जैसे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज, वहाँ साइनोवियल फ्लूइड से न्यूट्रिशन मिलता है। और इसके लिए मूवमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इमोबिलाइजेशन यानी कि डिजनरेशन, जब आप मोबिलाइज होने का मतलब है कि मूवमेंट होना, और जब मूवमेंट नहीं होगी तो वहाँ पर डिजनरेशन होगा। अब कार्टिलेज की ग्रोथ को समझते हैं कि कार्टिलेज ग्रो कैसे करता है। देखिए, इसमें दो तरीके की ग्रोथ होती है, इंटरस्टिशियल ग्रोथ और अपोजिशनल ग्रोथ। जो इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती है यह अंदर से होती है, अपोजिशनल ग्रोथ बाहर सरफेस से होती है, साइड बाय साइड ग्रोथ है। अब जो इंटरस्टिशियल ग्रोथ होता है इसमें जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जो लैक्यूना में जो सेल्स होती है वह डिवाइड करती है, और यह पेरिकॉन्ड्रियम पर डिपेंड करती है। पेरिकॉन्ड्रियम की कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है वो इनलार्ज होती है, तब अपोजिशनल ग्रोथ होती है। जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है, जब उसका जो पेयर होता है उसको आइसोजेनस ग्रुप बोलते हैं, और यह क्या करती है, ये थिकनेस को बढ़ाती है, अपोजिशनल ग्रोथ। इस इंटरस्टिशियल ग्रोथ में लेंथ इंक्रीज होती है, और इसके अंदर थिकनेस इंक्रीज होती है। और बात करें सीन इन, तो यह ग्रोथ प्लेट में होती है और एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज में होती है, और बिना पेरिकॉन्ड्रियम के जो अपोजिशनल ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं होती। अब कार्टिलेज की ऑसिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, जो कार्टिलेज का ऑसिफिकेशन होता है वो सबसे पहले कार्टिलेज मॉडल से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन है वो होता है, उसके बाद उस कार्टिलेज में प्राइमरी सेंटर डेवलप होते हैं, डायफिसिस। जैसे कि ये बोन है, उसका ये वाला हिस्सा डायफिसिस कहलाता है, यहाँ पर प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेंटर बनते हैं एपिफिसिस में, यानी कि जो एंड वाले हिस्से होते हैं वहाँ पर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है। इसकी जो एपिफिशियल प्लेट होती है, जैसे ये एपिफिशियल प्लेट है यहाँ पर, ये एपिफिशियल प्लेट होती है दोनों तरफ। जो एपिफिशियल प्लेट होती है ये हाइट ग्रो करने का काम करती है, और अगर जब प्लेट क्लोज होती है वहाँ पर हाइट रुक जाती है, यानी कि जब आपकी जो आप अडल्ट होते हैं, अडोलसेंस में प्रवेश करते हैं, उस टाइम आपकी जो एपिफिशियल प्लेट है वो क्लोज हो जाती है और आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। कार्टिलेज वर्सेस बोन। देखिए, जो कार्टिलेज होता है वो अवेस्कुलर होता है, पुअर इसमें हीलिंग होती है, हीलिंग अब पुअर होती है और इंटरस्टिशियल ग्रोथ पॉसिबल होती है। लेकिन बोन वेस्कुलर होता है, हीलिंग भी अच्छी खासी होती है। इसमें इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती है लेकिन इसमें केवल और केवल अपोजिशनल ग्रोथ होती है, इसमें दोनों होती है। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करते हैं। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि आर्टिकुलर कार्टिलेज का लॉस होना, डिस्क प्रोलैप्स यानी कि फाइब्रो कार्टिलेज का फेल होने जाना। जो आपकी डिस्क होती है और उसमें जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, जब वो फट के बाहर आने लगता है और एक नर्व्स को पिंच कर देता है, तब होती है डिस्क प्रोलैप्स। मेनिस्कल टीयर, यानी कि जो आपके घुटने होते हैं, घुटनों में दोनों घुटनों के बीच में एक लेयर होती है जिसको मेनिस्कस लेयर बोलते हैं, उसका फटना ही बोलते हैं मेनिस्कस टीयर। उसके बाद होती है ग्रोथ प्लेट इंजरी, यानी कि जो आपकी बोन है उसके दोनों तरफ जो ग्रोथ प्लेट होती है उसके अंदर इंजरी हो जाना, यहाँ पर लिम्स में डिफॉर्मिटी होना स्टार्ट हो जाती है।
अब आता है रिकेट्स। रिकेट्स में होता है कि जो आपकी हड्डियाँ होती है उसको मिनरल्स नहीं मिल पाती, इस वजह से उसकी शेप में गड़बड़ होती है। जैसे नॉर्मल शेप बोन की स्ट्रेट होती है, तो रिकेट्स में वह मुड़कर बो टाइप हो जाती है। बो का मतलब एक धनुष। तो जब वह इस तरीके से मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। उसके बाद कंडीशन आती है कैलीफ्लावर ईयर की। कैलीफ्लावर ईयर के अंदर जो आपका ईयर होता है उसकी स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है। इसके क्लिनिकल और फंक्शनल इंटीग्रेशन को समझते हैं। देखिए, कार्टिलेज का जो डैमेज होता है वो साइलेंट होता है शुरू शुरू में, और इसके अंदर जब बोन इन्वॉल्व हो जाती है, जब कार्टिलेज फट कर उसके अंदर की बोन दिखने लगती है, तब पेन जनरेट होता है। और इसको ना, कार्टिलेज को नरिशमेंट कौन देता है? मूवमेंट। मूवमेंट से ये नरिश होता है, और एक्सेस लोड से कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसका प्रिवेंशन ही क्योर है।